Morning everyone. So today we will discuss chapter 6 of your English reader book, The Pine Tree and the Reed. Okay, so it's a poem, The Pine Tree and the Reed. तो किस चीज़ के बारे में चैप्टर है? पाइन ट्री के बारे में एंड रीड्स के बारे में चैप्टर है. So the tree as you see in the picture, आप पिक्चर में एक ट्री देख रहे हैं. ये क्या है? ये पाइन ट्री है. एंड रीड्स मीन्स, रीड मीन्स ये जो आप रिवर से, स्ट्रीम से लगे हुए, स्ट्रीम के आसपास जो आप ये टहनियाँ देख रहे हैं, जो ग्रास देख रहे हैं ना, इन्हें रीड बोला जाता है. ओके, सो यू आर स्मॉल and weak. So let's start our poem. You are small and weak, the pine tree said. So what is the pine tree said? The pine tree said, you are small and weak to the swaying reed by the stream below. मीन्स अभी मैंने क्या डिस्कस किया? स्वेइंग. यहाँ पे एक वर्ड है टू स्वेइंग. स्वेइंग मीन्स मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. रीड मीन्स अ टॉल लीन प्लांट फाउंड इन ग्रोव्स नियर वाटर. ये जो आप ग्रास जैसा जो प्लांट्स देख रहे हैं ना, इन्हें रीड बोला जाता है. तो यहाँ पे पाइन ट्री है, वो ग्रास से क्या कह रहा है, रीड से क्या कह रहा है? दैट यू आर स्मॉल एंड वीक. तो तुम स्मॉल हो, बहुत छोटे हो, और वीक हो मीन्स वो अपने बड़े होने का अपने बड़ा होना दिखा रहा है. किसको? रीड्स को, कि तुम छोटे हो और बहुत कमज़ोर हो और मैं बहुत ताकतवर हूँ. वेयर एज आई एम हाई अबव यू, और मैं क्या हूँ? जबकि मैं तुमसे हाई हूँ, मैं तुमसे ऊंचा हूँ. एंड हैव फार मोर टू शो, और मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें तुमसे ज़्यादा हैं शो करने के लिए, दिखाने के लिए. द रीड वॉज साइलेंट. Okay, in this poem the reed was silent. What is the reaction of the reed? The reed was silent. But soon after this a gale began to bluster and blurt. So what is the meaning of gale? Gale means a very strong wind. Means एक बहुत तेज़ हवा चलती है तभी. To bluster and blurt. Bluster and blurt means blow loudly and strongly. Okay, so बहुत ज़ोर से और बहुत मजबूत होकर हवा चलती है. The rigid means stiff and unbending. Pine tree snapped in the wind. तो snapped means broke suddenly. कि जो डटा हुआ, बिना मुड़ा हुआ पाइन ट्री होता है, मीन्स अटका हुआ, मीन्स जैसा है वैसा ही रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है पाइन ट्री. अचानक से वो क्या हो जाता है? स्नैप्ड हो जाता है. स्नैप मीन्स ब्रोक सडनली, जो अचानक से टूट जाता है. ब्रोक मीन्स टूट जाना. बट द pliant reed bent unhurt. लेकिन pliant means able to bend easily without breaking. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि pliant जो reed है वो मूव तो कर रही है, लेकिन ऐसे की ऐसे ही, मीन्स हवा के साथ साथ वो अपने आप को मूव कर रही है, बट वो टूट नहीं रही है और उस रीड को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है. सो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस पोएम. इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है. दैट व्हाट इज़ द मैसेज? कि हमें हमेशा अपनी जो कंडीशंस होती हैं, अपनी मुश्किलें होती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या मॉडिफाई कर लेना चाहिए. ठीक है, कि अगर हम डट के अपने घमंड में, अपने ईगो में हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे पाइन ट्री खड़ा रहता है, तो एक दिन हमारी भी जो शाखाएं हैं वो टूट जाएंगी. तो हमें रीड की तरह कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, मॉडिफाई हो जाना चाहिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज वर्क. सो ऑन पेज नंबर 46, रीड दिस सेंटेंस. Okay, he settled on the foot of a tree that grew close by. Words for parts of the body are used to mean many other things as well. Here we use the word foot for the bottom part of the tree. So the picture is column A and column B. So an eye is part of a, so eye of a needle. The hand is part of a क्लॉक. किसके हैंड्स होते हैं? क्लॉक के हैंड होते हैं. एन आर्म इज़ पार्ट ऑफ अ चेयर, तो चेयर के आर्म्स होते हैं फोर्थ. अ माउथ इज़ पार्ट ऑफ अ रिवर, रिवर का माउथ होता है. अ टूथ इज़ पार्ट ऑफ अ कॉम्ब, तो जो दांत होते हैं वो किसके होते हैं? कॉम्ब के होते हैं. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इन पेज नंबर 48. ओके, सो रीड दीज वर्ड्स अलाउड. इट इज़ प्रोनाउंसिएशन
activity. Read these words aloud. Note the EA and AE sound. So these are something similar. Reach, cream, wheat. Algae, Ariel, larva. ठीक है. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट द वर्ड्स विद EA और AE साउंड. सो कुछ हमें वर्ड्स को हमें क्या कंप्लीट करना है विद EA साउंड और AE साउंड. ओके. संगीता रिपीटेड the question to Aisha. The aeroplane rocked a little when it flew through thick clouds. The teacher is on leave today. After her sister joined aerobics classes, she lost a lot of weight. You must use a blue pen instead of black. So it's your exercise work and it was your poem, The Pine Tree and the Reed. Okay. So thank you everyone. Have a nice day.